सावधान, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। Platform please stop. Doors बजाओ। د خپل सामान हिफाजत پخپله کوئ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो मैं जा रही हूँ RMI, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अपनी बेटी की जो ब्रेसिस की ट्रीटमेंट है तो वो RMI से करवाती हूँ, और महीने में तकरीबन हम लोग का एक विज़िट लग जाता है। पहले तो मैं सुबह सवेरे यहाँ पर आ जाते थे, मतलब 8 बजे हम यहाँ आ जाते थे, 9 बजे तक पहुँच जाते। मगर अब अच्छा है, डॉक्टर हमें मैसेज कर देता है और वो हमें टाइमिंग बता देता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुसलसल ही बारिश हो रही है, और जैसे ही हम BRT के स्टेशन से उतरते थे तो काफ़ी ज़्यादा टैक्सियाँ खड़ी होती थी आम रूटीन में, मगर आज तो कोई भी टैक्सी नहीं थी और हमें तकरीबन आधा रास्ते में पैदल जाना पड़ा, क्योंकि करीब है, इतना दूर नहीं है। मतलब जो BRT स्टेशन है हैदराबाद में, उससे करीब ही RMI हॉस्पिटल है, मगर टैक्सी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से हमें काफ़ी भीगना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मुसलसल ही बारिश हो रही है। तो तकरीबन हम कुछ 10:30 बजे घर से निकले थे और 12 बजे का हम लोग का टाइम था, और ये अब वापसी का टाइम है। हम लोगों को वहाँ पर डॉक्टर ने चेक कर लिया है, और अब तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम है, और अब भी मुसलसल ही बारिश हो रही है, और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को तलब थी बारिश की, मगर इस दफ़ा तो बारिश ने हद ही ख़त्म कर दी। और मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था आज RMI आने का, क्योंकि कल हम लोग फ्रेंड्स के घर गए थे, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। वहाँ से भी हम तकरीबन रात के 11 बजे घर वापस आए थे, और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। दूसरी ये कि बारिश मुसलसल बारिश हो रही है, तो इस वजह से सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है। मगर डॉक्टर के पास तो आना है, क्योंकि जब डॉक्टर ने हमें डेट दी थी तो उस दिन में हम अटक में थे। फिर हम लोगों ने उनको मैसेज करके बता दिया था कि हम आउट ऑफ सिटी है, तो उन्होंने फिर हम लोगों को ये डेट दे दी, तो बस इस वजह से आना पड़ा। अच्छा जी, तो हम आते हुए मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो चलते हैं सफ़ायर, क्योंकि सफ़ायर पे 50 ऑफ लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ देख लेते हैं अगर हमें कुछ मिल गया। मगर यकीन करें कि हम सफ़ायर आए हैं तो ये वही करिश्मा की तरह यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। खैर मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो फर्स्ट डे जो सेल लगी थी तो वो उस दिन आई थी, और वो कह रही थी कि हम तो यहाँ से ऐसे निकले हैं कि तौबा कर करके ही निकले हैं, क्योंकि उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। अच्छा, ये ऊपर जो है तो रेडी टू वेयर कपड़े हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं था, मगर नीचे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आगे के नीचे तो बहुत ही ज़्यादा रश था। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा करते हैं कि 2-2 3-3 मतलब 4-4 5-5 सूट लेकर हाथ में पकड़ लेते हैं, और फिर एक साइड पर बैठ जाते हैं, और उसमें फिर चेकिंग करते हैं, उसमें से कपड़े वगैरह देखते हैं। तो खैर ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनके सारे कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। किसी के साथ ट्राउज़र नहीं होता, किसी का दुपट्टा नहीं होता, कुछ की लेसेस वगैरह ख़राब हो जाती है। बार बार वो लोग माइक पे यही बताते हैं कि कम से कम सूट तो हम लोग के ख़राब ना करें, मगर ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग तो इसी तरह करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ ना भी लेना हो, फिर भी सूट उठा के तो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पर फिर चेक करते रहते हैं। तो खैर स्टॉक तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया था। ये आप नीचे देख रहे हैं, मैं सीढ़ी से उतर रही हूँ, और आप सामने देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रश है, और बस हर कोई यही मतलब अगर एक सूट भी लेना होगा, मगर 5-6 सूट उसके हाथ में होंगे, और उसी में से वो पसंद करके, तो बाकी अगर किसी ने लेने हो ना लेने हो वो ख़राब करके ही छोड़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मर्द भी थे, बच्चे भी थे, और मुझे तो लगता है कि लोग सुबह से ही आके बैठे हुए थे, और यहाँ पर तकरीबन रात तक बैठे होते हैं, और चेकिंग कर रहे होते हैं, जो सूट उनको पसंद होता है वो ले लेते हैं। खैर मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए कपड़े लेने थे, क्योंकि उसके कपड़े इतने ख़ास नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं सफ़ायर जाकर देख लेती हूँ। मगर बच्चों के जो मतलब पोर्शन था वहाँ पर तो कुछ भी नहीं थे, बच्चों के कपड़े सारे ख़त्म हो गए थे, और वो कह रहे थे कि हम रिस्टॉक करेंगे, कल करेंगे। मगर मैं तो दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि आज सेकंड डे है सफ़ायर का, सेल का इतना ज़्यादा बुरा हाल है। तो कल अगर उन्होंने रिस्टॉक किया तो इससे भी बुरा हाल होगा। तो आप देख सकते हैं कि लाइन काफ़ी लगी हुई है काउंटर पर, जहाँ पर मतलब बिल कपड़े वगैरह के बिल लेने होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, और मुझे तो लगता है कि कहीं कहीं घंटे यहाँ पर लग जाते हैं। अच्छा, एक लेडी किसी से बात कर रही थी, वो कहती कि मैं कल सुबह 9 बजे आई थी, और मैं तकरीबन शाम के 5 के 6 बजे मेरा नंबर आया था, और मैं यहाँ से निकली हूँ। तो बस खैर पता नहीं ये क्या वजह होती है कि इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। इससे पहले मैं करिश्मा गई हूँ, वहाँ पर भी यही हाल था, और इस दफ़ा मैं सफ़ायर आई हूँ तो यहाँ पर भी इसी तरह बुरा हाल है। तो बस ये मैं देख रही हूँ, मुझे तो अच्छा मेरी बेटी ने यहाँ पर फिर एक शर्ट ले ली, और वो मुझे कहती कि मैं जाकर खड़ी होती हूँ। तो मैंने कहा कि खड़ी तो हो जाओगी, मगर पता नहीं कि कब तुम्हारा नंबर आएगा। तो खैर वो वहाँ पर खड़ी हो गई लाइन में काउंटर के पास, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगर मुझे कुछ भी मिल गया। मगर सारे कपड़े कुछ ऊपर से नीचे उन्होंने फेंके हुए हैं, और नीचे से ऊपर लेकर फेंके हुए हैं। बस कुछ ख़ास पता नहीं कि कहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है, मगर सब कुछ उलट पुलट पड़ा हुआ है।
और ख़ैर प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि 50 ऑफ जहाँ पर लगती है तो ज़ाहिर है फिर 6000 का सूट जो है तो आप लोग को 3000 का मिल जाता है। तो प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा मुनासिब थी, मतलब 2 पीस सूट की जो प्राइस थी वो 1700 और कुछ समथिंग थी, मतलब 45 रुपीज़ इस तरह कुछ थी। इसी तरह इसमें लॉन के कपड़े भी थे और विस्कोस के भी थे और लीलन मरीना और खद्दर बस मिक्स थे। तो देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर जो उन्होंने जो टेबल वगैरह रखी हुई थी उनके ऊपर कपड़े होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। तो खैर कपड़े तो बहुत अच्छे थे। अच्छा जो इन्होंने ये इस तरह मतलब लगाए हुए हैं ये वो लोग नहीं दे रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम ये जो लगे हुए हैं उनको हम उतार कर नहीं दे रहे, बस आप लोग जो है तो जो पैकेट्स में पड़े हुए हैं टेबल पर उसी में देकर आप ले लो। हालांकि यहाँ पर मुझे पसंद आ रहे थे तो मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से ले लूँ, मगर वो लोग कह रहे थे जो हम लोग को डिस्प्ले पे लगाए हुए ये हम नहीं दे रहे, आप पैकेट्स पे निकाल के तो देख लें। अच्छा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5-6 लेडीज़ बैठी हुई हैं और उन्होंने इतने ज़्यादा आगे कपड़े रखे हुए हैं, पता नहीं कि सारे लेंगे या नहीं, और ऐसे मुकम्मल ईजी होकर बैठे होते हैं जैसे घर में बैठे होते हैं और मोबाइल निकाल कर। तो अच्छा बहुत सी औरतों ने अपने साथ बोरियां लेकर आई हुई हैं और वो बोरियों में कपड़े डालकर तो ले रहे थे। अब पता नहीं कि वो आगे मतलब बेचने वाली औरतें हैं या अपने ले रहे हैं, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ये मैं दोबारा से ऊपर आ गई हूँ क्योंकि मुझे था कि मैं दोबारा से देख लेती हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास था, मेरी बेटी काउंटर पे खड़ी हुई थी तो मैं ज़ाहिर है फिर मैं क्या करती। तो खैर यहाँ पर जो मेकअप का सामान था वो भी सारा ख़त्म था। यहाँ पर कुछ पर्स पड़े हुए थे और कुछ शूज़ वगैरह पड़े हुए थे, उसमें भी एक एक दो दो रह गए थे और बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो सफ़ाई के कपड़े अच्छे होते हैं, इनका ब्रांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इनकी प्राइस वैसे हाई होती है, मगर सेल में प्राइसेस काफ़ी कम हो जाती है। मगर जब सेल में इस तरह का हाल हो कि बंदा जाए और कुछ ले भी ना, तो फिर तो जाने से बेहतर है कि बंदा ना ही जाए। और बाहर तो मुसलसल ही बारिश हो रही है। जब हम लोग यहाँ से निकले हैं तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मगर ये फ़ायदा है कि जो BRT का स्टेशन है तो वो बिल्कुल इसके करीब है, मतलब खाड़ी हो गया, अलकरम हो गया, गुल अहमद हो गया और ये सफ़ायर एथनिक, ये सारे जो हैं तो एक लाइन पर ये सारे ब्रांड हैं। और फिर फ़ायदा ये है कि ये सारे एक साथ है तो जब बंदा यहाँ पर आता है तो ये सहूलत होती है कि सारे ब्रांड्स में बंदा घूम लेता है। तो खैर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हालांकि अलकरम पे भी सेल लगी हुई थी, एथनिक पे भी सेल थी, तो मेरे पास तो मौका था कि मैं चली जाती, मगर इस बारिश की वजह से मैं कहीं भी नहीं गई क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अच्छा तो जी मैं बता देती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए कनाडा से क्या लेकर आई है। तो जी हम कल रात को काफ़ी लेट आ गए थे, इस वजह से मैं इसी वजह से रख ली थी। अच्छा एक ये चॉकलेट लेकर आए थे, बच्चों के लिए लेकर आई है, काफ़ी बड़ी है साइज़ में, अभी खुली नहीं है, बस बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो मैंने इसी तरह रख ली थी। तो बस अभी बच्चे उठ जाएंगे और ज़ाहिर है फिर तो जब बच्चे देखेंगे ये चॉकलेट आंटी लेकर आई है तो वो तो खामखा मतलब खोलेंगे खाएंगे। अच्छा एक ये चॉकलेट लेकर आई है और एक ये चॉकलेट है। अच्छा जी ये चॉकलेट नहीं है, ये मिक्स नट्स है, ये भी इस तरह पैक में है, इसको भी अभी हम खोल ही लेंगे। अच्छा जी इसी तरह कुछ पैक में है और मज़े के लग रहे हैं, ये भी कनाडा से आए हैं हमारे लिए गिफ्ट। अच्छा इसके अलावा जो है तो ये देखिए ये मेरे लिए वो लेकर आई है पर्स, क्योंकि उसको पता है कि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं तो ये बहुत माशाल्लाह प्यारा सा बस ये क्लच या हैंड पर्स लेकर आई है मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इस कुछ इस तरह का सिल्वर सा है, ग्लिटर है और बहुत प्यारा है। तो बस हम लोग फैमिली में तो शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम सब फ्रेंड्स के लिए वो पर्स लेकर आई है और मेरे लिए इस तरह का लेकर आई है। तो ये कुछ अंदर से इस तरह का है, अच्छा है साइज़ में, बड़े अक्सर इस तरह होता है क्लच वगैरह मोबाइल नहीं आता, तो ये अच्छा है साइज़ में, काफ़ी मतलब बड़ा सा है। ये इसके साथ है अंदर सारा इसका स्ट्रिप है इसकी और ये कुछ इस तरह का है। अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बस गिफ्ट तो ये होती है कि मोहब्बत बढ़ती है, हालांकि हमने उससे कहा था कि हमारे लिए कुछ भी ना लेकर ना आए, मगर वो ले आई है। अच्छा इसके अलावा फिर एक मेरे लिए लोशन लेकर आई है, ये भी सारी फ्रेंड्स के लिए एक जैसी ही वो लोशन लेकर आई है वेस्लिन वाली। ये भी मैंने अभी तक खोली नहीं क्योंकि बस रात को हम लेट आ गए थे तो फिर मैंने इसको कुछ भी चेक नहीं किया, तो बस अभी मैं इसको भी लगा लूँगी, ट्राई कर लूँगी। बॉडी लोशन है और एक ये हो गई। अच्छा ये चीज़ें हो गई। एक ये मेरे बेटे के लिए हुडी लेकर आए हैं। अच्छा जी एक मेरे बेटे के लिए हुडी लेकर आए हैं क्योंकि मेरे बेटे को का साइज़ उसको पता था, वो जब कनाडा गई थी उस वक्त मेरा सिर्फ बेटा ही था, मेरी बेटियाँ नहीं थी, तो उसको याद था तो उसने जो है तो उसका बेटा तकरीबन 1 साल छोटे मेरे बेटे से, तो वो उसके लिए हुडी लेकर आई है। और मैंने उसको जब हुडी दी है तो मैंने कहा कि मेरा बेटा पहनता भी हुडीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये उसकी हुडी हो गई। और ये कुछ मीडियम साइज़ है, अभी ट्राई तो खैर मेरे बेटे ने नहीं की, मगर साइज़ पूरा ही होगा, ब्लैक कलर है ये। तो जी ये हम लोग के लिए यहाँ पर उसके कुछ
पॉकेट भी बने हुए हैं। तो जी ये हम लोगों की हो गई कनाडा से जो हम लोग की गिफ्ट्स हैं। तो ये जी गिफ्ट्स हैं हमारी कनाडा की।